2D और 3D मेंसुरेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एसएससी एग्जाम में। एडवांस मैथ्स जो हमारा पार्ट होता है उसमें आपको मेंसुरेशन बड़े शानदार तरीके से आना चाहिए, तब जाके आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। आपकी जो मॉक टेस्ट देते हो ना, और एग्जाम में जो आपके थोड़े से मार्क्स कम रह जाते हैं, वो केवल इसलिए रहते हैं कि आपने अभी तक एडवांस मैथ्स पर फोकस नहीं किया। एक बार एडवांस मैथ को पढ़िए, कंप्लीट कीजिए, तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिक इंक्रीज होने लगेंगे। उससे पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मैं आज आपको करवाऊंगा सीजीएल 2023 में आए हुए 2022 और 23 के सभी जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी सभी की सीरीज चला रहा हूं मैं। तो वो क्वेश्चन मैं आज आपको करवाने वाला हूं मेंस्ट्रुएशन के। 2D प्लस 3D सभी क्वेश्चन इसमें मिक्स रहेंगे। तो बस आपको जुड़ जाना है, क्या हमारे साथ जुड़ जाना है, साथ में आपको मजा आने वाला है। पूरी पूरी क्लास पूरे फॉर्मूले बताऊंगा, कैलकुलेशन करने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहली मेन चीज है हमारी क्या, कैलकुलेशन। इस वाला चैप्टर में सबसे मोस्ट कैलकुलेटिव चैप्टर में इसको मानता हूं। क्या, अरिथमेटिक का सीआई और एडवांस का मेंसुरेशन, ये दोनों बड़े मेंसुरेशन बड़ी कैलकुलेटिव चैप्टर रहते हैं। तो इन सभी चैप्टर्स को बड़े शानदार तरीके से मैं आपको करवाने वाला हूं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। इतनी शानदार मेथड बताऊंगा कि आप भी कहोगे सर इससे कम समय में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हो तो मेरे से, तो आप तो इस 45 दिन वाले बैच को आप देख सकते हो, बिल्कुल फ्री है। यूट्यूब पर 45 क्लासेस डली हुई है मेरी, 30 में क्लासेस डाल चुका हूँ, बची 15 क्लासेस आने वाली है। पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रखा विद पीडीएफ, प्रिंटेबल पीडीएफ दे रखी है हैंड रिटन नोट्स के साथ में। तो आप इन सभी क्लासेस को देख सकते हो। यहाँ पर 20 स्क्रीनशॉट है, बाकी टेलीग्राम पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, सीधे चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए आपका बेनिफिट क्या होने वाला है। आपको एक चीज तो फॉर्मूले का आपका शानदार रिवीजन हो जाएगा। जितने भी फॉर्मूले ना उन सभी फॉर्मूलों का आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, पहला बेनिफिट तो आपका यही होने वाला है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट आपका क्या होने वाला है कि जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो कवर हो जाएंगे। एग्जाम के जो भी इंपॉर्टेंट टाइप पूछे जाते हैं लगातार, वो भी आपको समझ में आ जाएंगे कि अच्छा ये वाला टाइप पूछा जाता, तो वो सभी आपके माइंड में क्लैरिटी हो जाएगी। सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेंगे और आप इनकी कैलकुलेशन करने का तरीका भी आप सीख चुके होंगे मेरे से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए, आप ट्राई कीजिए एक बार करने का। देखिए, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है इसका घन का क्यूब का कितना होता है 6a²। 6a² की वैल्यू 24 दे रखी है। a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलो सर 6 चौक 24, 4 हो जाएगी। आप बोलो बिल्कुल सर। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलो सर a की वैल्यू 2 हो जाएगी, अंडर रूट ले लिया मैंने। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है a क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। वॉल्यूम आंसर आ गया 8 क्यूब यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। कर लोगे, बिल्कुल ये सिंपल क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसमें ज्यादा समय नहीं लगाया। अगला क्वेश्चन करके दिखाएंगे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो आपको तरीके आते हैं ना वो लगाइए एक बार, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जो आपको तरीके आते हैं वो लगा लीजिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिए, गोले का आयतन पूछा है, त्रिज्या दे रखी। देखिए 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी आप बोलो सर ये है 21/में कितना है 2। एक सेकेंड रुकना, कितनी है ये, दशमलव घटाऊंगा तो 10 आ जाएगा, दशमलव घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 21/5। रेडियस कितनी आ गई 21/5। 4/3 पाई आर क्यूब 21/5 गुणा 21/5 गुणा 21/5 कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए जल्दी से, क्या आएगा इसका देखना। हाँ, 30/7 21, 21 कट गया, आप बोलोगे सर बिल्कुल कट गया यहाँ तक। देखिए 4 22 21 गुणा 21, 5 25 125 का भाग देना, ये आपका काम है, आप इसका भाग देके दिखाओ। देखिए मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ, ऐसे क्वेश्चन की कैलकुलेशन से आप कैसे बच सकते हो। देखिए नीचे 5 है, नीचे 5 है, नीचे 5 है, कितनी बार 5 है नीचे, आप बोलो सर नीचे 5 बार, 3 बार 5 है, 3 बार 5 है। मैंने बोला कि नीचे 2 बार 3 से गुणा कर लो, ऊपर भी 2 बार 3 से गुणा कर लो, तो नीचे 0 0 बन जाएंगे। तो एंड में डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएंगे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट सभी में है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट। ठीक है, ऊपर क्या आएगा सर 8 आएगा। 8 का 8 की डिविजिबिलिटी किस किस को आती है, 8 से भाग देना कौन कौन जाता है, आप बोलोगे सर एंड में ये तो 8 से कतई भाग नहीं हो सकता, ये 8 दूनी 16 7, ये भी नहीं हो सकता, 8 एकम 8 8 टी 24 ये हो सकता है, ये 8 5 40 कितना बचा 8 5 40 6 8, ये भी हो सकता है। तो डी और सी में से एक आंसर होगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल। मैंने देखा इसमें
22 में 11 भी छुपा हुआ, 11 की डिविजिबिलिटी देख लो, 2 और 7 9 और 2 11, 11 8 और 4 12 और 9 23, 23 और 11, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता, केवल ऑप्शन नंबर डी पॉसिबल है जो इन सब का मल्टीप्लाई करने पर आएगा। इतना मल्टीप्लिकेशन करना सीखे नहीं है एग्जाम के टाइम में, यही दिमाग चलाना पड़ेगा कि किस नंबर से डिविजिबल है। एंड लास्ट डिजिट क्यों नहीं देखा, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, मैं 3 ऑप्शन में फंस जाता, इसलिए मैंने लास्ट डिजिट पर काम नहीं किया है। ओके ठीक है, मतलब कि अगर आपको भाग भी मिल जाए ना, भाग में 5 भी मिल जाए, तो लास्ट डिजिट कैसे चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, वो तरीका मैंने आपको बताया। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, सेम है, एक सेकंड, सेम क्वेश्चन आ गया। ये वाला कीजिए, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। शंकु का आयतन दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ कोन आपको दे रखा है, हाइट दे रखी है, आधार ज्ञात करना, आधार का व्यास मतलब कि डायमीटर ऑफ इट्स बेस बताइए करके। ट्राई कीजिए एक बार करने की, जो भी आपको आता हो उस तरीके से लिखना। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, आप बोलोगे सर ये होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाइट कितनी रखी है 160, इक्वल में 73920, आप बोलोगे सर बिल्कुल यही है। ठीक है, अभी मैंने केवल क्वेश्चन लिखा है, अब मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। समझना, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, 22 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 से काट लेता हूँ, कितनी कितनी बार में जाएगा, 11 छंग 66, कितना बचा, 4 और 3 7 में, 11 7 77, 11 दूनी 22, ये 11 से काट लिया मैंने, इतना काट गया। ओके ठीक है, अब गौर से देखना, ऊपर क्या बचा है 16, 16 बचा, 16 बचा, ये कितनी बार में कट जाएगा, 16 चौक 64, 16 दूनी 32, 2 से फिर से काट दो तो 21 आ जाएगा। कितना आया 21, ये कितना हो गया, ये भी कितना हो गया 21 हो गया, ये भी 21, ये भी 21, 21 का स्क्वायर हो जाएगा, 21 का स्क्वायर। आप बोलोगे सर बिल्कुल, आर की वैल्यू 21 आ गई। डायमीटर कितना आ जाएगा, डायमीटर से डबल होता है, डायमीटर डबल होता है, डायमीटर इज डबल ऑफ इट्स रेडियस। ठीक है, डायमीटर जो है वो डबल होता है, मतलब कि 42 सेंटीमीटर मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, कैलकुलेशन भी आपको इसी टाइप से करना, बिल्कुल सिमिलरली क्वेश्चन ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये वाला ड्रेग एक बार ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए, आप एक बार पढ़िए इसे, फिर देखिए लैंग्वेज को समझिए, फिर आप इंप्लीमेंट कीजिए, जो भी आपको आता है करना। देखना क्या कह रहा है। रानू 12 सेंटीमीटर डायमीटर, 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार फ्लास्क में स्कूल में उस पानी की मात्रा निर्धारित कीजिए वह बोतल में ले जा सकती है। बताइए कितना पानी वो ले जा सकती है बोतल में, ये मुझे बताना है। वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ बेलन कितना होता है बताइए, 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 6, आर स्क्वायर, एच कितना है हाइट 21, 7 या 21, मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, 36, 36 दिया 108, 108 का गुणा 22 में करो कितना आएगा, 108 गुणा 22, एंड में 6 आना चाहिए। देखिए 8 दूनी 16, एंड में 6 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी कर सकते हैं आप चाहो तो, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 3 6, एंड में 6 आया, यूनिट डिजिट चेक कर सकते हो, कर लोगे। जो पॉसिबल हो सकता है ना, कैलकुलेशन को उतना कम करने की कोशिश करूंगा मैं, जितनी लेवल पर कैलकुलेशन को घटा सकता हूं उस लेवल पर घटा के दिखाऊंगा आप। ये वाला ट्राई कीजिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। बताइए क्या आएगा, देखिए क्या कह रहा है, 23.1 सेंटीमीटर लंबा एक चाप है, लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है, 18 डिग्री का एंगल बनाता है, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है बताइए, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। सबसे पहले तो आपको रेडियस फाइंड करना पड़ेगी। रेडियस देखिए फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क का पाई कितना होता है, थीटा अपॉन में 180, ये होता है थीटा अपॉन में 180 इंटू में पाई आर इक्वल में एल, लेंथ ऑफ आर्क, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आर मुझे निकालना है, थीटा कितना 18, देखिए थीटा कितना है 18, 18/180, 1/10 हो जाएगा, पाई का मान 22/7, रेडियस एज इट इज, लेंथ ऑफ आर्क कितनी दे रखी 23.1, 23.1। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं।
11 दूनी 22, 11 दूनी 22, एक गया 11.1, ये हो गया 21 हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, अब 21 2 से 5 कर लेता हूँ, 21 पंजा, ऐसा करता हूँ, आर का मान कितना आएगा देखना, ये 10 दिख रहा है, 10 उधर ले जाता हूँ तो 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, गुणा में 7 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। ये कैसे किया समझना, देखिए ये जो 7 है ये इधर गया, ठीक है, ये जो 10 है ना इसकी गरीबी मिटाई इसने, इस डेसिमल को हटा दी, 21 आ गया, 7 ऊपर पहुंचा दिया मैंने, 2 नीचे, ये रेडियस आ चुकी है मेरी, ये रेडियस आ चुकी है। अब मुझे बताना है क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, सर्कल का। सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर, 22 बटा में 7, आर त्रिज्या कितनी है 21, 7 बटे 2, 21 7 बटे में 2, 21 7 बटे में 2। मैंने इसे सिंप्लीफाई जानबूझ के नहीं किया, डेसिमल में आता बिना फालतू, कितना था 7 कितना था 73.5, इसलिए नहीं किया मैंने इसे सिंप्लीफाई, मैं इसे एज इट इज उठा लाया वहां। अब देखो हो सकता है अब जल्दी कट जाए, देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से काटा मैंने 11 आ गया, ये 11 आ गया, बटे में 2 बचा, देखिए 21 21 7 11, बताइए क्या आएगा आंसर, ट्राई कीजिए क्या आएगा, देखना मेरा मन, मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि आंसर 11 का डिजिट सम होगा, 11 का मल्टीपल होगा। मैं 11 का मल्टीपल चेक कर सकता हूँ, 5 और 7 12 और 6 18, 18 1 और 8 9 और 8 17, देखिए 5 7 12 और 6 18 आया था ऊपर, और 1 और 8 9 और 17 आया था, मतलब ये 11 का डिजिट सम, 11 का मल्टीपल नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता मेरा। अगला गया मैं, 9 और 1 10 और 18, 18 6 और 7 13 5 18, ऑप्शन नंबर ए, ये हो सकता है, मैं अभी मान नहीं रहा 100% की आंसर होगा, मैं और चेक कर रहा हूँ। 7 और 1 8 और 8 16, 16 9 और 5 14 और 6 20, ये नहीं हो सकता। 9 और 1 10 और 8 18 और 18 हो गया, ठीक है, 8 और 6 14, 14 और 5 23, ये भी नहीं हो सकता, केवल ऑप्शन नंबर ए मेरा पॉसिबल है जो 11 का मल्टीपल। बताइए क्या आप इससे और अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई और तरीका जो आपके मन में आता है आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हो कि सर आप इसकी डिविजिबिलिटी देख सकते थे। देखिए इसमें क्या छुपा हुआ है 3 और 7, इसमें क्या छुपा हुआ है 3 भी छुपा हुआ है, साथ में 3 भी है, 7 भी छुपा हुआ है, 7 भी छुपा है, 3 और 3 9 का डिजिट सम भी होना चाहिए, 9 का डिजिट सम भी होगा, ये देखो 6 और 1 7 और 7 14, मतलब 5 8 5 13 कितना हो गया, 4 और 5 9, ये 9 का भी डिजिट सम है। ठीक है, आप चाहो तो 9 की डिविजिबिलिटी आप चेक कर सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर आपको लगता है ना क्या कि मैं कैलकुलेशन करके और गुणा भाग करके आंसर ला सकता हूं जल्दी, गुणा भाग करके आंसर ले सकता हूं जल्दी, तो विश्वास मानिए आपकी सोच बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये गुणा भाग आप यहाँ तो कर लोगे क्या, आप यहाँ तो कर लोगे, यहाँ एग्जाम में जब मैं क्लास बता रहा हूँ तो आप ज्ञान तो दे लोगे कि गुणा भाग हो जाएगा, हो सकता है आप मॉक में भी गुणा भाग कर लो, लेकिन विश्वास मानिए एग्जाम के उस 1 घंटे के अंदर के प्रेशर में आप गुणा भाग नहीं कर पाओगे। कर भी लिया तो 2 का गुणा 4 में करोगे तो 10 आंसर निकल के आएगा, 8 निकल के नहीं आएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये वाला देखिए। 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या 8 ऊंचाई है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है इसका, पाई आर आर प्लस एल की वैल्यू बताना है, बताइए क्या आएगी। पाई आर आर प्लस एल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कि इसका होल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। आप जानते हो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर आर प्लस एल। ठीक है, देखिए ये आर का मान है, ये एच का मान है, एल कितना होगा आप बोलो सर, एल हो जाएगा 10 6 8 10 ट्रिप रेट लग जाएगा, 6 8 10 इसका ट्रिप रेट लग गया। ठीक है, पाई का मान 3.14, रेडियस कितनी दे रखी है इसकी, रेडियस 6, एल का मान कितना 10 और 6 16, 16 छंग 96, कितना आ जाएगा 96। बताइए कौन सा आंसर होगा, ट्राई कीजिए आप, जो भी आपको तरीके आते हैं वो लगा के देख लेना। सबसे पहली इस बात तो आपको ये बता देता हूं, क्या सबसे पहले तो आपको इसका कई सारे तरीके होते हैं, लास्ट डिजिट सम, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर, कई सारे तरीके बनते हैं, लेकिन एक तरीका ये भी होता है कि आप इसमें अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हैं, बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट होता है अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा 1 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा आपका, बस देखना। इस 96 को देखो और 3.14 को देखो, क्या आप ऐसे ऐसे देख सकते हो, मैं बोलूंगा आप बोलो सर बिल्कुल देख सकते। ठीक है, ये 3 है और ये 96 है। ठीक है, 96 थी कितना हो जाएगा, ये लगभग 100 है,
300 हो जाता है, 4 कम है, 4 थी 12, 12 कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा 288। कितना कम करना है, 12 कम करना है, तो 288 आ जाएगा। प्लस 288 आ गया। आप बोलो सर बिल्कुल आ गया, मतलब आंसर जो लगभग लगभग 300 के अप्रोक्स में होगा। ये 54 है सर, ये 50 है, ये 1 है और ये 64 है। मैंने बोला ये कतई नहीं हो सकती। अब आपका फिर दिमाग खराब, सर ऐसा क्यों हो सकता है? देखिए 288 ज्यादा ज्यादा 12। अब देखिए क्या बचा है, इसका 96 का गुणा आपने इसमें तो कर लिया, अब 96 का गुणा लगभग इसमें भी कर लो, इसमें भी कर लो। मैंने माना, मैं मन में सोच रहा हूँ, किस में सोच रहा हूँ, मन में सोच रहा हूँ, समझना। अगर ये 96 की जगह 100 भी होता ना, 100, और 100 का गुणा मैं 14 में करता तो मैक्सिमम 14 निकल के आता। 288 और 14 होता है 302। 302 से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, मतलब ऑप्शन नंबर सी। बताइए कैसा लगा ये तरीका आपको? ठीक है, 302 से हल्का सा कम, क्यों? मैंने 100 की जगह 96 ले लिया, मतलब मैंने 0.14 की थोड़ी सी वृद्धि कर दी बस। तो आंसर 302 से थोड़ा सा कम आया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसे अप्रोक्सीमेशन बोला जाता है, जिससे आप बड़े से बड़े क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने माइंड में कर सकते हो, बकायदा आप थोड़ा सा आगे पीछे करके डिजिट करें। क्लियर? ठीक है, जो पॉसिबल हो सकता है। डिविजिबिलिटी मैंने बता दिया, आपने किस किस की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो। 8 की निकाल के बताई मैंने आपको, पहले क्वेश्चन मैंने 8 की डिविजिबिलिटी बताई, 11 की बताई, इसमें मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन बताया। ये वाला देखिए, घन के पृष्ठ का परिमाप इतना है, घन के पृष्ठ का परिमाप, एक पृष्ठ का परिमाप। आप बोलो सर एक पृष्ठ का परिमाप होता है 4a, 4a की वैल्यू 40, a की वैल्यू 10। वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम होता है a क्यूब, 1000 आंसर आएगा। सीजीएल 2023 की क्वेश्चन है सारे के सारे। क्लियर? आप लोग सर बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सिंपल था। जब भी क्यूब का क्वेश्चन आ जाए समझ लेना सिंपल क्वेश्चन की बात चल रही है। ये वाला करके बताओ, ये बताओ करके, ये वाला कैसे करोगे? देखिए क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर व्यास की शीशे की एक गोलाकार गेंद है, 3 सेंटीमीटर व्यास है, उसे पिघलाया जाता है और 3 गोलाकार गेंदों में बदल दिया जाता है, जिसमें से 2 गेंदों का व्यास 3/2 और 2 सेंटीमीटर है। तीसरी गेंद का व्यास की याद कीजिए। मतलब देखिए, हमेशा याद रखना, जब पिघला के दूसरी चीजें बनाई जाती है वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। मैंने माना एक बड़ी गेंद है R3, इसे पिघला कर छोटी छोटी चीजें बनाई जाती है, 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, प्लस 4/3 तीसरी गेंद की त्रिज्या R3 क्यूब। मैंने देखा सर ये 4/3 इसमें भी आया, 4/3 इसमें भी आया, 4/3 इसमें भी आया, 4/3 इसमें भी आया, सब काट दो। आप बोलो ठीक है। मेरा समझना, ये लाइन मैंने इसलिए नहीं लिखी कि मुझे फॉर्मूला याद रही है, ये लाइन मैंने केवल इसलिए लिखी है ताकि आपके दिमाग में ये बात डाल पाऊं मैं क्या, जब भी गोले को पिघलाकर दूसरा गोला बनाया जाता है तो त्रिज्या का क्यूब कांस्टेंट रहता है, क्योंकि 4/3 पाई तो कट जाता है। ठीक है, तो केवल क्या बचा, R3 इक्वल में R1 का क्यूब, R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। आप बोलो सर कितना क्लियर होगा? ठीक है, बड़ी वाली गेंद की त्रिज्या 3/2 का क्यूब, 3/2 ये क्या व्यास है, डायमीटर, डायमीटर का आधा होता है 27/8, 3/2 का क्यूब। R1 इसका व्यास है ये 3/4, 3/4 का क्यूब। R2 दो, दो का आधा एक, एक का क्यूब एक, प्लस R3 का क्यूब। ये इट इज। बताइए क्या आएगी इसकी वैल्यू, बताओ क्या क्या है, समझना। देखिए मैं अभी क्या कर रहा हूं, क्या करते हैं, पहले इसमें जोड़ लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, 27/64 में ये जोड़ लेता हूँ, कैसे हो जाएगा देखिए, नीचे लिख लेता हूँ, 7 और 4 11, एक हासिल की 6 और 91/64। आप बोलो सर इतना तो आ गया। ठीक है, और इतना आ गया, इसे सॉल्व करके 91/64 आ गया, लेकिन ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस में 27/8 हो जाएगा। आप बोलो सर बिल्कुल यही आएगा, यही आएगा ना? आप बोलो ये बिल्कुल यही है, यही आ गया। ठीक है, अब 8 का गुणा मैंने नीचे कर दिया और 8 का गुणा मैंने नीचे कर दी, ऊपर कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे बेस सेम हो गया, 64 हो गया, ये भी 64 हो गया, 64 64 हो गया, हो गया। ठीक है, 8 × 27, 8 56 86 की 5, 8 दूनी 16 और 5 21, 216, 216 में से 91 गया, 6 में से गया 5, 21 में से 9 गया, कितना बचा 12, 12 हो गया, 125, 125/8, 125/64, ये R3 का क्यूब है। बताइए अब R3 क्या होगी? मैंने बोला 5/4, 5/4 कितनी हो जाएगी, 5/4 कितनी हो जाएगी, 5/4,
5/4। लेकिन इसका व्यास पूछा, ये तो त्रिज्या आई है, ये तो त्रिज्या आई है, व्यास कितना होगा? आप बोलोगे सर व्यास जो है वो इसका डबल हो जाएगा, 5/2। 5/2 व्यास हो जाता है। अगर मेरा व्यास 5/2 आ चुका है, मतलब मेरा व्यास एक्चुअल में 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 5 का आधा 2.5। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट होगा। एक बार बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप। ये वाला करके बताइए। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा है आपके, क्या सर्कल का क्वेश्चन है ये, सर्कल का। देखिए क्या कह रहा है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 32 पाई, त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई बताइए। एल की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए एक स्पेशल फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है स्पेशल? एक सेकेंड। हाफ एल इंटू आर एरिया ऑफ सेक्टर, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हाफ एल आर ए, ठीक है। मैं इसे दो तरीके से लिख सकता हूं। आप बोलो सर बिल्कुल, फिर आपका मन कर रहा होगा सर ऐसा लिखना क्यों है, इससे हो क्या रहा है। देखिए इससे फायदा ये है क्या कि मुझे फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा। कैसे? त्रिज्या 12 है, मैं 12 का आधा कर लूंगा 6 गुणा में एल, एरिया कितना दे रखा? 32 पाई। ये फायदा मिला मुझे, समझ में आया क्या फायदा मिला मुझे? R/2 लिखना नहीं पड़ा इस फॉर्मूले में, डायरेक्ट मैंने 6 लिख दिया। 6 बटे में जाएगा तो एल की वैल्यू क्या आएगी? 32 बटा में 6 पाई, मतलब कि 16/3 पाई। 2 का भाग दे दीजिए ऊपर नीचे, 16/3 पाई। ठीक है, जो तरीके आपको आते हो आप लगाइए, बताइए कि सर ये जल्दी कर पा रहा है, ये वाला ऑप्शन जल्दी कर पा रहा है। लेकिन मैं बोलूंगा कि बेस्ट मेथड अगर मैं बता सकता हूँ आपको किसी क्वेश्चन को करने की तो यही बेस्ट मेथड है। ओके ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए जरा। एक सेकंड रुकिए। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। त्रिज्या के बराबर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखना ये मैं शंकु बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं? आप बोलो सर ये शंकु है, ये रेडियस, ये हाइट और ये लेंथ, ये स्लाइंट हाइट होगा इसकी। ठीक है, क्या दे रखा? स्लाइंट हाइट दे रखी इसकी 5। बताइए हाइट और रेडियस क्या होंगी? वो कह रहा है सर हाइट और रेडियस इक्वल है, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, मतलब ये 45 डिग्री, ये वाला भी 45 डिग्री। 45 90 का रेशियो होता है 1 1 और √2। √2 की वैल्यू अगर 5 है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी? आप बोलो सर 5/√2, 5/√2। ठीक है, मतलब जो रेडियस है और जो हाइट है वो इक्वल है। वो कितनी इक्वल है? 5/√2। और स्लांट हाइट कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। ये सब कुछ मैंने आपके सामने निकाल के रख दिया। आप बताइए क्या क्या आप आयतन नहीं निकाल सकते? आयतन होता है सर 1/3 पाई r² h, r²h, मतलब 5/√2 गुणा 5/√2 r² इंटू एच, यही होता है। बताइए कैसे सॉल्व करें? आप बोलो सर ये आएगा 25 पंजा 125, 125 बटा में 2 दूनी ये √2 2 हो जाएगा, 2 3 6, 125 पाई, 2 3 6 और ये √2 एज इट इज कितना आएगा? 125 पाई बटे में 6√2। ये √2 कैसे आया? ये बच गया। ये 6 कैसे हो गया? √2 गुणा √2 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। 2 का गुणा 3 में किया तो 6 आंसर निकल गया। 6√2 अपॉन में आ गया। पाई को मैंने एज इट इज छोड़ दिया क्योंकि आंसर ने एज इट इज छोड़ रखा, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। अब बताइए क्या कर लोगे आप ऐसे क्वेश्चन? आप बोलोगे बिल्कुल कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। एक्स वाई तक की लंबा दूरी ज्ञात की। ठीक है, ये ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन, इसमें आपको ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, मेंसुरेशन के कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है तो आपको सबसे पहले तो इसकी त्रिज्या निकालना पड़ेगी। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हो इसकी त्रिज्या और क्षेत्रफल में क्या रेशो होता है? सर त्रिज्या होती है 7 यूनिट 7 की, और जो क्षेत्रफल होता है ना वो होता है 44 के। ठीक है, मैंने देखा ये 1616 है। कितने गुना है? आप बोलो सर ये 44 चौक 4 गुना है, तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 4 गुना है तो त्रिज्या इसकी 2 गुना आ जाएगी। 2 गुना 7 दूनी 14, इसकी त्रिज्या मैंने निकाल दी।
इट इज डायरेक्ट शॉर्टकट होता है एरिया और रेडियस का रेशियो, ठीक है। ये मैंने रेडियस निकाल दी, ठीक है। वो कह रहा है कि लंबवत दूरी बताना है एक्स वाई की, मतलब कि ये सर्कल है, इसमें एक जीवा है एक्स वाई, इसके सेंटर से एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये हाफ हाफ करेगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल ये आधी और आधी हो जाएगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, अगर 10 सेंटीमीटर की जीवा है मतलब कॉर्ड है, तो आधी आधी हो जाएगी। ये 5 बचा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? आप बोलो सर ये तो रेडियस है, रेडियस रेडियस कितनी? 14, 14 5, ये कितना आएगा? आप बोलो सर 14 का स्क्वायर 196, 196 से 25 गया तो 171, 171। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई? 171 यूनिट इनके बीच की दूरी आ गई 171, मतलब ऑप्शन नंबर ए। बताइए कोई दिक्कत आई आपको इस क्वेश्चन में? बिल्कुल भी नहीं आएगी, आपको विश्वास मानिए। बस आपको साथ में बने रहना है, क्वेश्चन को साथ में धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाना है। ये वाला बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए। देखिए एरिया का रेशो दे रखा है, हाइट का रेशो दे रखा है, बेस का रेशो पूछा है। देखिए एरिया जो होता है ना वो होता है बेस इंटू हाइट, हाइट, ठीक है। पूछा क्या है? आधार का अनुपात, बेस का रेशो। बेस का रेशो क्या हो जाएगा? बेस का रेशो हो जाएगा ए अपॉन में एच, मतलब कि एरिया अपॉन में हाइट का रेशो। एरिया का रेशो क्या दे रखा है? एरिया का रेशो है 5:3, 5:3, ठीक है। और हाइट का रेशो क्या दे रखा है? 5:7। आप बोलो सर 5 से 5 कट गया, 7 इधर जाएगा और 3 उधर ही रहेगा, तो क्या आ जाएगा एक्चुअल में? 7:3, 7:3। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? 7:3 कैसे? 5 से 5 कट गया, 7 इधर और 3 एज इट इज, 7:3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कर लोगे आप? कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आया था। आप चाहो तो इसे परसेंटेज या रेशो वाले चैप्टर का भी समझ सकते हो, लेकिन एक्चुअल में ये है मेंसुरेशन। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार। तंबू का वक्र क्षेत्रफल, जब भी तंबू बनाए या फिर ये बोलने लगे कि तंबू का मुझे कपड़ा बनाना है, तंबू का कैनवास बनाना है, ऐसे बड़ी यूज करता है वो, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। तंबू का कपड़ा बनाना है, तंबू का कैनवास बनाना, समझ जाना। सीए से पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया, क्या पूछ रहा है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? तंबू का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। क्या दे रखा है? हाइट दे रखी है और डायमीटर दे रखा है। ये डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी 28, 48 का आधा 24। हाइट कितनी दे रखी है? हाइट है 10। एल कितना हो जाएगा बताइए? ट्रिपलेट किस किस को याद है? 10 24 26, 10 24 26। एल आ गया, पाई को एज इट इज रखा, आर का मान 24 रखा, एल का मान 26 रखा, गुणा कर लीजिए, आंसर आपका जाए 6 चौक 24। एंड में 4 वो आंसर है, एंड में 4 वो आंसर है, एंड में 4 वो आंसर है, ऑप्शन में पाई आर एल। ये निकालना था आपको सीए से, पाई आर एल। यहाँ पर खेल क्या था? यहाँ पर पाई आर एल का खेल नहीं था, यहाँ पर खेल था मेन चीज किसका कि आप एल निकाल पा रहे हो कि नहीं। ट्रिपलेट याद है वो सेकंड में निकाल देगा, ठीक है। एग्जामिनर यहाँ तक सोचता है, टीचर की सोच यहाँ तक पड़ जाती है। एग्जामिनर यहाँ पहुंचता है, टीचर यहाँ पर पहुंच जाता है, तब जाके एग्जाम निकल पाते हैं। आगे देखिए, सेम स्पीड आपको भी रखना पड़ेगा। एरिया का रेशो दे रखा है, साइड का रेशो पूछा है। एरिया का रेशो 196, रेशो में 625। एरिया का रेशो दे रखा है, साइड का रेशो पूछा है। बताइए क्या करें? कुछ नहीं करना, इसका अंडर रूट ले लीजिए। इसका अंडर रूट 14, इसका अंडर रूट 25, 14:25, ऑप्शन नंबर। यहां तक कोई दिक्कत आपको? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, क्वेश्चन सारे धीरे धीरे करके आपको समझ में आने लगे होंगे और तरीके बता रहा हूं वो भी आपको अच्छे लग रहे होंगे। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगा मुझे, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन। इसका प्रॉपर तरीका मैं आज आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल क्लास में बने रहना। इसका बहुत शानदार तरीका मैं बताने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को बिल्कुल निचोड़ के रख देंगे। ये बड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये बड़ा परेशान करता है स्टूडेंट्स को। इसको बड़ा तरीका बताने वाला हूँ मैं आपको, देखना। समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई और तीसरी भुजा की लंबाई। देखिए देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज है, समान भुजा और तीसरी भुजा की लंबाई 3:5 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 30√11 है, तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए अब आपको फीलिंग समझना पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं इसे डबल कर रहा हूं, 2 3 6, 2 5 10, मैं इसे 6:10 कर रहा हूं। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, ये रेशो पे गुणा भाग करने से कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए मैं जो बना रहा हूं वो चीज पे ध्यान देना। ये क्या सर? ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल।
दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल, दो इक्वल साइड होती हैं जिनमें से इक्वल साइड समान भुजा, मतलब ये 6 इक्वल साइड है, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। ये क्या है, इसका बेस है, बेस कितना दे रखा, 10 सेंटीमीटर। ये साइड इसने दे रखी है, ये वो चीजें दो दे रखी है। एरिया दे रखा है, तीसरी भुजा पूछिए, मैं तीसरी भुजा में अनइक्वल साइड 10 की वैल्यू पूछिए, बताइए क्या कर सकते हो, 10 की वैल्यू पूछिए। देखिए सबसे पहले सिंपल रूल, देखिए समझना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखिए सबसे पहले तो आप इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। सर आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वो इसका बाइसेक्टर भी होता है, मतलब ये इसको आधा आधा कर देगा, क्या कर देगा, आधा आधा, मतलब ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये 6 और ये 5 ये कितना हो जाएगा सर, 36 माइनस 25 रूट 11, ये रूट 11 हो जाएगा। अब बताइए इसका एरिया कितना होगा, सर एरिया समझना क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, मैं बोलूं क्या, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या, बी अपॉन में 2 इंटू में हाइट, ऐसे लिख सकता हूं। आप बोलो सर बी का आधा इंटू में हाइट, ये बी का आधा ये है और हाइट ये है 5 रूट 11। आप बोलो सर बिल्कुल 5 रूट 11, ठीक है। इसका एरिया आया 5 रूट 11, ये क्या है सर, ये एरिया है, एरिया कितना है 5 रूट 11। आप बोलोगे 5 रूट 11 मेरा एरिया आ चुका है, लेकिन अभी यहाँ पर क्वेश्चन रुका नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है ये नहीं है एरिया, एक्चुअल में एरिया ये है। एक्चुअल में एरिया क्या है, 30 रूट 11। देखिए 5 रूट 11 मेरा एरिया, इसका एरिया 30 रूट 11, कितने गुना है, 5 चक 30, 6 गुना। ठीक है, साइड बताइए मुझे, साइड बताना है। सर साइड 10, 10 की वैल्यू पूछ रहा है, ये 10 की वैल्यू बताइए, 10 की वैल्यू कितनी आएगी। आप बोलो सर 10 गुना 6, नहीं, अगर एरिया 6 गुना है तो जो साइड है वो अंडर रूट 6 गुना होती है, 6 का अंडर रूट लेते हैं तो 10 रूट 6, तो जो तीसरी साइड है वो 10 रूट 6 गुना आएगी, 10 रूट 6 गुना। तीसरी साइड क्या आएगी, 10 रूट 6 गुना आएगी। आपको ऐसा तरीका नहीं मिलने वाला है कहीं, याद रखना, ठीक है, आपको ये वाला तरीका नहीं मिलने वाला कहीं कहीं पर भी। तो बस इस तरीके को सीख लीजिए, जो भी आपको क्वेश्चन आते हैं उन सभी को कीजिए, यही मेथड लगाना जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस को आपको एक बार खुद से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आप जब भी मॉक टेस्ट लगाओ या एग्जाम देने जाओ तो ऐसी वाली सिली मिस्टेक नहीं करो। अभी तो आगे और सीरीज चलाने वाला हूँ, आज की क्लास अंत नहीं है, अभी तो ये स्टार्टिंग है जिसमें मैं आपको मेंसुरेशन कंप्लीट कराऊंगा। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री 22 और 23 की कंप्लीट करा दी है मैंने, चाहो तो चैनल पर जाके देख लेना, ठीक है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।